नमस्कार, मैं प्रशांत आप सबका वेलकम करता हूँ। आज हम बायोलॉजी की कुछ ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति कैसे हुई, लिविंग बींग्स की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। दो साइंटिस्ट पढ़ेंगे सबसे पहले। एक्चुअली में दो थ्योरीज है, साइंटिस्ट चार है लेकिन थ्योरीज दो है ना। दो थ्योरीज है, उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपने साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है ओपेरिन। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या है? ओपेरिन। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने एक्चुअली में क्या बताया था मैं बताता हूँ। इन्होंने बताया था केमिकल ओरिजिन यानी सिंथेटिक इवोल्यूशन के बारे में बताया था। जीवों की रासायनिक उत्पत्ति के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया था? जीवों की किसके बारे में बताया था? रासायनिक उत्पत्ति के बारे में बताया था। इन्होंने ये बताया था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। सबसे पहले आपको पता है जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, यानी कि जब अर्थ क्या हुई थी, सबसे पहले टूट के अलग हुई थी, है ना। सबसे पहले सन से जब ये सन था, है ना, ये सन था, क्या हुआ था? इनसे जब अर्थ टूट के अलग हुई थी, जब सन क्या हुआ था, अर्थ से टूट के अलग हुई थी। जब ये अलग हुई थी तब क्या हुई थी, धीरे धीरे अर्थ अर्थ क्या करने लगी, दूर जाने लगी। और अलग अलग जो प्लैनेट्स थे वो भी अलग अलग होने लगे, ठीक है। तो ये जैसे ये क्या हो गया, मरकरी हो गया, ये क्या हो गया, अपनी वीनस हो गया, फिर ये अर्थ आ गई, उसके बाद में मार्स आ गया। उसके बाद में क्या आ जाता है, अपनी एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाती है ना। एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाती है, उसके बाद में जुपिटर आ जाता है ना। और उसके बाद में लास्ट में आपको पता है सैटर्न आ जाता है ना। तो ये जो प्लैनेट्स है और ये जो आगे वाले प्लैनेट्स है, इनमें क्या डिफरेंस है मेन? ये एक्चुअली में गैसियस प्लैनेट्स है। ये कौन से प्लैनेट्स हैं? गैसियस प्लैनेट्स है। गैसियस प्लैनेट्स यानी कि इनके अंदर क्या नहीं है, अर्थ नहीं है। ये एक्चुअली में पता है क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि एक्चुअली में जो प्लैनेट्स थे वो बने कैसे, क्यों। देखो समझो, ये जो इधर वाले प्लैनेट्स है ना, इनके ऊपर आप देखते हो इनकी खास बात क्या है, इनके मून एक है। जैसे मार्स का मून कितने हैं? दो है ना। अर्थ का मून एक है, ठीक है। इनके दोनों के कोई मून नहीं है ना। लेकिन इनके ऊपर आप क्या देख रहे हो, इनके ऊपर लैंड है। इनके ऊपर लैंड है। अब ये लैंड आई कैसे? एक्चुअली में ये लैंड तो थी, कहाँ थी? जैसे आप जुपिटर के ऊपर देखते हो ना, बहुत सारे लैंड होते हैं, बहुत सारे मून्स होते हैं। लेकिन जैसे आगे सेटर्न है, सेटर्न टॉप पे चल रहा है मून्स के अंदर अभी, है ना। जितनी डिस्कवरी हुई उसके हिसाब से, ठीक है। तो इनके ऊपर जो मून्स थे ना, वो इनके अंदर ग्रेविटेशन पुल बहुत ज्यादा होता है। तो ये आके क्या करते हैं, टकराते हैं इनसे। अब जब आपस आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे अर्थ का जो ये क्या गैसेस प्लैनेट है ना, ये भी एक्चुअली में धीरे धीरे क्या करता है, वैसे ही अर्थ थी, है ना। अर्थ भी तो एक तरह का आग का गोला थी, क्योंकि सन से टूट के अलग हुई थी। तो ये धीरे धीरे क्या होती, अपने आसपास के जितने भी एस्ट्रॉइड थे, आसपास के जितने भी मून्स थे, उनको अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशन पुल से। और जैसे आपस में टकरा टकरा के क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, उस तरह से लड्डू बन रहे हैं कि छोटे छोटे बूंदे ले ले, और उनको क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे बन रहे हैं, आपस में आके टकरा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। और उस जुड़ से क्या बनता है, जैसे सब शुरू में तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आते हैं, और ये एक्चुअल में हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो मैटर है, क्योंकि सारी की सारी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट किससे बना है भाई, सारा का सारा अर्थ किससे बना है, पूरे यूनिवर्स में किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। तो जो मैटर है वो किस में चेंज हो जाता है, एक्चुअल में मेल्ट मेल्ट हो जाता है। वो जो पत्थर है वो मेल्ट होकर किसमें फॉर्म हो जाते हैं, लावा में बदल जाते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी पैदा होती है ना। लेकिन जब सन अर्थ होती है वो धीरे धीरे दूर जा रही है, सन से धीरे धीरे दूर जा रही है। तो ये जो मलबा है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो लावा है ना, ये धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। तो सबसे हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ करोड़ों साल पहले, अरबों सालों पहले की बात कर रहे हैं। जैसे मतलब आज से अगर हम जैसे सपोज करो 3.5 बिलियन ईयर से भी पहले चले जाएं, उससे भी पहले, यहाँ तक तो एक्चुअल में क्या हुआ था, जब ये 3.5 बिलियन ईयर में तो क्या हुआ था, धीरे धीरे हमारे जो लिविंग बींग्स थी ना, वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो गई थी, है ना। लेकिन अगर हम इससे भी पहले चले जाए, इससे भी बहुत टाइम पहले चले जाए, तब उस टाइम क्या हुआ था कि जो अर्थ थी ना वो रहने लायक नहीं थी। क्योंकि एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कोई हमारी अर्थ रहने लायक बन गई, है ना। हमारे ह्यूमंस में भी तो यही चीज होती है कि कोई चीज डेवलप होती है तो धीरे धीरे डेवलप होती है ना। आप कोई नया काम शुरू करते हो तो पहले फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हो। बच्चा भी जब पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है ना। कोई नई नया सिस्टम होता है तो धीरे धीरे अपडेट होता है। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमंस के अंदर इवोल्यूशन हुआ, वो भी क्या हुआ था, धीरे धीरे हुआ था, है ना। तो इन्होंने सिंथेटिक विकास कैसे होता है, देखो समझो। सिंथेटिक विकास का मतलब हुआ था कि धीरे धीरे अर्थ ठंडी हो रही थी। अब जो गैसेज थी उस टाइम क्या थी, हाइड्रोजन हो गई, है ना, जैसे मीथेन हो गई, ये गैसेज ज्यादा थी, है ना। एकदम से तो ऑक्सीजन आई नहीं। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो केमिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ना, वो धीरे धीरे क्या करने लगे, धीरे धीरे जो कण थे वो क्या करने लगे, प्रेजेंट होने लगे, पार्टिकल्स टाइप, है ना। जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में जुड़ने लग गए, है ना। वो धीरे धीरे पहले तो सिंपल फॉर्म के अंदर थे, जैसे अमाइनो
अमाइनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, वो तो पहले सिंपल सिंपल फॉर्म के अंदर थे, फिर धीरे धीरे से वो जुड़ने लगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने लगे। सबसे पहले क्या थे उनके अंदर, सिंपल सिंपल थे, है ना, सिंपल फॉर्म में थी, फिर धीरे धीरे वो क्या बनाने लग गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने लग गए, धीरे धीरे क्या बनाने लग गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने लग गए। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना, वो अब हम क्या जाते हैं, जैसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अपनी कहानी को, और अब हम समझ लेते हैं कि अर्थ क्या हो चुकी है, अभी ठंडी हो चुकी है, और अर्थ पे धीरे धीरे वाटर बनना शुरू हो गया, है ना। अब उस टाइम क्या था कि अर्थ थी, वाटर है, प्रेजेंट है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, बहुत ज्यादा मीथेन है, क्या है, मीथेन है, ये चीजें बहुत ज्यादा है उस टाइम, उस टाइम प्रेजेंट, ये चीजें ज्यादा प्रेजेंट थी। तो क्या ओपेरी ने ये बताया कि ओपेरी ने इस थ्योरी को दिया कि जो प्रोटोसेल्स थी, है ना, जो जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, वो ऐसे बनी थी। सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल था, सिंपल मॉलिक्यूल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, फिर इसका एग्रीगेट हुआ, यानी कि आपस में जुड़े, फिर और क्या बना, इन्होंने प्रोटोसेल्स बनाई। प्रोटोसेल्स क्या बनाई, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो सेल से भी प्रिमिटिव टाइप की होती है, प्रिमिटिव सेल्स होती है जिसमें कोई ज्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रिमिटिव सेल्स बनाई। फिर प्रोटोसेल्स किसके साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ हुई, और इन्होंने क्या बनाया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम बनाया, यानी अपने आप को रेप्लिकेट करने का, अपने आप को मतलब जैसे सेम अपनी जैसे बनाना, जैसे ये एक सेल हो गई, फिर एक ऐसे, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया, अपने आप को रेप्लिकेट करना, एक अपने जैसा क्या कर लिया इन्होंने, दूसरा बना लिया, और इससे फिर लास्ट में जाके क्या बनी, सेल बनी, ठीक है। यही एक्चुअली में क्या हो रहा है, पूरा इवोल्यूशन हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, पूरा इवोल्यूशन में केमिकल ओरिजिन हो रहा है, समझ में आ रही है। ये केमिकल ओरिजिन है, क्योंकि केमिकल्स तो हो रहे हैं, सारे के सारे है ही केमिकल्स, भाई केमिकल्स हैं। तो जो पहले थ्योरी थी वो क्या थी, थ्योरी थी कि नॉन लिविंग थिंग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स थी, उससे लिविंग थिंग का विकास हुआ है, लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि कभी भी मरी हुई चीज से जिंदा चीज नहीं बन सकती, है ना। हम बाहर एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है, जैसे पहले का साइंटिस्ट का क्या मानना था कि जैसे कोई चीज खाना पर पड़ा रहता है, बहुत टाइम तो वो सड़ने लग जाता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो वो साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि ये जो खाना है पड़ा हुआ है ना, इसमें ऑटोमेटिक बैक्टीरिया पैदा होने लग गए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑटोमेटिक बैक्टीरिया पैदा होने लग जाए। हमेशा जो लिविंग थिंग्स होगी, यानी एक सेल से ही दूसरी सेल बनती है, और जो सेल बनी है ना, उस वो सेल कैसे बनी है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड होती है। हमारी बॉडी किससे बनती है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन से तो पूरी बॉडी का विकास होता है, और यही इवोल्यूशन हुआ था। फिर यही ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी थी, है ना, जेबी, जिसको हम जेबीएस हेल्डेन बोलते हैं, और क्या थे, अलेक्जे क्या थे, अलेक्जेंडर क्या थे, ओपेरिन थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली, जो साइंटिस्ट थी, एक्चुअल में ये थ्योरी थी, इसका प्रूफ नहीं आया था। हम अभी प्रूफ के बारे में, दूसरे साइंटिस्ट आए थे यूरे और मिलर, उनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने प्रूफ दिया था। जो इन्होंने ये थ्योरी बताई थी, वो जो ये थ्योरी थी, इसका प्रूफ दिया था किन साइंटिस्ट ने, यूरे और मिलर ने। इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली सेट द फोर्थ कमिंग कंसर्न अबाउट द कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, है ना, लाइफ ओरिजिन अर्थ पे, उसकी बात बताई थी इन्होंने। और इन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की मैंने आपको बात बताई थी। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऐसा एटमॉस्फेयर जो हमारे अभी रहने लायक नहीं, अगर हम उस टाइम में चले जाएं, तो अगर हम टाइम ट्रेवल करके वहां चले जाए, तो हम अभी वहां जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कैसे सेल का इवोल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, उस चीज के बारे में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, है ना। बहुत ही लो टेम्परेचर था, फ्री ऑक्सीजन थी, है ना, जिसके अंदर बहुत कम और क्या था, अमोनिया वाटर वेपर्स अमोंग अदर गैसेज, जो वो अमोनिया वाटर वेपर थी किसके अंदर, और बाकी गैसेज के साथ, है ना। अभी भी हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स है जहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट है ना। आप जाओगे तो वहां वाटर वेपर प्रेजेंट है, लेकिन सारा काम वाटर वेपर से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। वहां पे अभी भी क्या है, वहां पे लिविंग के लिए आपको एनवायरनमेंट, परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए। आपको हीट, आप ज्यादा हीट में नहीं रह सकते, आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते। लेकिन जो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एक बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया पता है कैसा है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रह सकता है ना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रह सकता है, और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में रह सकता है ना, लो टेम्परेचर में रह सकता है। इसकी खास बात है ये, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है, और क्या रह सकता है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में भी रह सकता है ये, है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यही तो बात है। और हमारे ह्यूमंस में सबसे पहले क्या आया था, हमारे अर्थ पे जो सबसे पहला जीव आया था वो क्या था, बैक्टीरिया था। इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला कौन सा जीव आया था, बैक्टीरिया आया था। क्यों, क्योंकि ये एडवर्स एनवायरनमेंट में रह सकता है जिसमें हम नहीं रह सकते। इसीलिए बोला जाता है कि जब सबसे अर्थ बनी तब सबसे पहले बैक्टीरिया आया था, और जब ये अर्थ खत्म होगी ना, तो सबसे लास्ट में मरने वाला भी बैक्टीरिया होगा। क्यों, अब अभी भी हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स है जहाँ पे है ना बैक्टीरिया पाया जाता है, बट वहां पे हम नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि हमारे लिए कंडीशन सूटेबल नहीं है ना, नहीं रह सकते हम।
लेकिन ये रह सकता है ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, वहां बैक्टीरिया जरूर मिल जाता है, ठीक है। ये प्रिमिटिव सेल्स के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर था, तो धीरे धीरे क्या बनी, इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ। प्रिमिटिव ओसेंस थे, जिसके अंदर जो हमारे क्या थे, बहुत ज्यादा वर हेट्रोट्रोफिक, यानी कि जो जो जीव रहते थे वो हेट्रोट्रोफिक थे, जो परपोषी थे, जो दूसरों चीजों पे डिपेंड रहते थे। ये एक्चुअल में थ्योरी थी, आप कंफ्यूज मत करना, ये सारी की सारी थ्योरी थी। इसको प्रूफ करने के लिए बाद में साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रूफ करेंगे। देखो, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, है ना। इन्होंने जो मैंने बताया ना, ऑफेरिन और हाल्डेन, इन्होंने ये चीज को बताया था। इन्होंने इस चीज को क्या बताया था कि ये जो थ्योरी है ना, इसके बारे में बताया था। देखो, अभी इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ कैसे पैदा हुई, सेल्स कैसे पैदा हुई, है ना। अर्ली अर्थ, यानी जो पुराने टाइम की अर्थ है। मॉडर्न सेल्फ असेंबल थ्योरीज, यानी कि जो अपने आप क्या होती है, असेंबल होती है ना, उसके अंदर। ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी, केमिकली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बाय केमिकल, क्योंकि सारे के सारे केमिकल है भाई। जितने भी न्यूक्लियस है वो सारे के सारे, हम देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड है वो केमिकल है ना। और जितने भी आपस में चीजें बनती है ना, वो केमिकली कंपाउंड होती है। कभी भी देख लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोई बोल सकता है कि बिना फिजिक्स के, बिना केमिस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना केमिस्ट्री के कोई, मतलब केमिस्ट्री के बिना बायोलॉजी का कोई अस्तित्व नहीं है, बायोलॉजी के बिना केमिस्ट्री का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब सब चीजें आपस में जुड़ेगी ना, तभी एक पूरी परफेक्ट लिविंग बीइंग का विकास हो सकता है। बिना इनके एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं हो सकता, परफेक्ट एनवायरनमेंट भी तभी बन सकता है ना। जो इकोलॉजी है वो तभी भी बन सकती है जब क्या होती है, सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन के बिना हम नहीं रह नहीं सकते, वो फिजिक्स के अंदर आता है ना। केमिकल्स के बिना हमारी बॉडी का विकास नहीं होता, वो उसके अंदर आता है। ऑर्गन्स के ऑर्गन्स बायोलॉजी के अंदर आता है, उसके बिना लिविंग बींग्स रह नहीं सकते। यानी आप देख रहे हो ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों की तीनों आपस में जुड़ी हुई है। और ये सब मिलकर ज्योग्राफी बना रहे हैं। बाहर जो एनवायरमेंट है वो किससे बन रहा है, इन्हीं से तो चीजों से बन रहा है। तो ये चीज हमें आ गई। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, यानी डार्विन थ्योरी दी थी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दी थी, जिसको ज्योग्राफिक टाइम के स्केल के हिसाब से बताया जाता है ना। ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मैंने आपको अभी बात बता दी इनके बारे में। ओपेरिन 1924 के अंदर इन्होंने बताया था, और हाल्डे ने कब बताया, 1929 के अंदर बताया था, है ना। ध्यान में रखनी ये चीज, है ना। इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन, हमने बार बार ये बात बताई, केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, क्योंकि केमिकल से ही बन रहा है। ध्यान में रखना कि सारी सारी चीज है क्या, केमिकल ही है ना। ओरिजिन अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमोस्फेयर के अंदर बताया था इन्होंने, है ना। देखो, when earth was broken from the sun and it was glowing fire and rotating clouds of hot gases, vapors and various elements of pieces, rocks and metals of nebulous, जो अभी जुपिटर की कंडीशन है ना, उस टाइप से अर्थ थी पहले, समझ आ रही है, जिसको स्टार इन मेकिंग बोला जाता है जुपिटर को। तो सेम कंडीशन थी अर्थ की बिना। अब आप सपोज करो, हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं जुपिटर, तो यहाँ पे तो सॉरी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जुपिटर, लेकिन यहाँ पे तो बायोलॉजी में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। तो वही बात है, देखो, एज अर्थ वाज मूविंग अवे फ्रॉम द सन एंड द टेम्परेचर वाज स्लोइंग डाउन, जैसे जैसे अर्थ दूर जा रही थी, क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था। ये मैंने आपको बात पहले भी बता दी, अब वापस रिपीट कर दी, ठीक है। अब आते हैं अपने यूरे मिलर के बारे में। यूरे मिलर ने क्या किया था, देखो, यूरे मिलर ने जो ओपेरिन की थ्योरी थी उसको प्रूफ किया था। उन्होंने ये बताया था, इन्होंने एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने, क्या बताया, एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्रिमिटिव एटमोस्फियर बाई एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि ऑर्गेनिक एलिमेंट जो क्या थे, कार्बनिक तत्व थे, है ना। जो कार्बनिक तत्व थे उनकी प्रेजेंस के बारे में बताया था कि हाँ, एक्चुअल में जो प्रिमिटिव एटमोस्फेयर था उसमें प्रेजेंट था। इन्होंने क्या बताया था, देखो, सिर्फ ये यहाँ पे एक आपके एग्जाम में इतना नहीं आता, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप ये देख लो, ठीक है। इससे एक्चुअल में इन्होंने ये क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्हें इसको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझो। देखो, इन्होंने एक्चुअली में एक ऐसा एटमोस्फियर बनाया था प्रिमिटिव टाइप का, जिस जो जो कंडीशन उस टाइम प्रेजेंट थी ना, उसमें उन्होंने एटमोस्फियर बनाया था, और उसमें इन्होंने देखा था कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो उन्होंने कैसे बताया था, देखो, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्चुअली में नीचे इन्होंने एक ऐसे लिया था, ये ऐसे कोई बर्तन था उसके अंदर लिया था, है ना। यहां से इन्होंने क्या किया था, इसमें पाइप डाल दी थी, और यहां से वाटर जा रहा था, और यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, इलेक्ट्रोस लिए थे, और इसमें कौन सी गैस डाली थी, मीथेन डाली थी, अमोनिया डाल दी थी, है ना, H2O2 डाल दी थी, हाइड्रोजन गैस डाल दी थी, ये गैसेज डाल दी थी। यहाँ पे वाटर था। अब इन्होंने क्या किया था, इसको वाटर को हीट करना शुरू किया। इन्होंने एक्चुअल में साइकिल बनाया था, जो ज्योग्राफी के अंदर साइकिल बनता है, जैसे वो पानी समुद्र से उड़ता है, वापस जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस उड़ता है, फिर वापस, तो ये साइकिल चलता रहता है ना भाई। ऐसे तो पानी खत्म हो जाएगा, तो ये साइकिल चलता है ना, जो नीचे जाता है फिर वापस होता है। तो इस साइकिल को इन्होंने समझाया था कि वो एक्चुअल में उस टाइम था कि नहीं था।
तो उस टाइम इन्होंने सारी कंडीशन ली, जैसे उस टाइम सनलाइट थी तो इन्होंने सनलाइट ले ली, उस टाइम बिजली कड़कती थी तो उन्होंने बिजली ले ली, उस टाइम उन्होंने क्या देखा था कि उस टाइम इन्होंने क्या देखा था, बिजली कड़कती थी तो ये इलेक्ट्रोस ले लिए ताकि इनको भिड़ाएंगे तो क्या बिजली बनेगी। इन्होंने एटमॉस्फेयर में गैसेज ले ली, भाई उस टाइम कौन कौन सी गैसेज थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन वगैरह थी, तो इन्होंने ये सारी की सारी क्या कर ली, गैसेज ले ली। और इन्होंने क्या देखा कि ये जो गैसेज है ना वो सारी की सारी यहीं पे प्रेजेंट है, इन सारी गैसेज को इन्होंने ले लिया, ठीक है। अब ये इन्होंने सारी कंडीशन ले ली, अब कंडीशन के बाद में इन्होंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, हीट करके नीचे आया। अब ये क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, हीट हो रहा है, वापस से ठंडा हो रहा है, यहाँ से हीट हो रहा है, गया यहाँ, यहाँ देखो यहाँ से हीट हुआ, ये यहाँ पे नीचे इन्होंने बर्नर लगा दिया, यहाँ से हीट हुआ, गया, फिर वापस जैसे यहाँ पे आया, वापस यहाँ से इस नली से वापस इसके अंदर गया, फिर वापस यहाँ पे हीट आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो केसेज हो रही है ना उसके अंदर चेंज हो रहा है। अब ये इन्होंने देखा कि जो मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी, ये सारे के सारे मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो वाटर था ना उसका कलर चेंज होने लग गया, वो क्या, वो वाटर क्या उसका कलर चेंज होने लग गया, इन्होंने काफी टाइम बाद में देखा इसका क्या होने लग गया, कलर चेंज होने लग गया। और इसी से इन्होंने क्या प्रूव किया कि जो प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर था, भाई ये सारा का सारा खेल कहाँ का था, प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर का था। तो इन्होंने ये बताया था कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे, प्रेजेंट थे, और यही यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट था, है ना। ये मैंने आपको सारा समझा दिया है, एग्जाम में सिर्फ इतना ही आता कि यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या था, ओपेन हाल्डेन की थ्योरी क्या थी। चार साइंटिस्ट है, दो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बस इतनी एग्जाम में आएगी, मैंने आपको समझाने के लिए पूरा अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।